मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा ट्राइंगल्स। तो हमारी एक्सरसाइज थी 6.4। इससे पहले हमने कुछ रिजल्ट्स किए थे, वो मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करवाता हूँ। हमारे पास दो रिजल्ट्स थे। जब भी हमारे पास कोई ट्राइंगल है उसकी दो साइडें अनइक्वल होनी चाहिए। तो जो लार्जर, जो मतलब लॉन्गेस्ट साइड होगी, उसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा। या उल्टा हम बोलेंगे साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। या दो एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। जो बड़ी वाली साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा, बड़ा। उल्टा साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। ये दो हमारे पास रिजल्ट्स थे जो हम इनमें यूज कर रहे थे। तो वही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमें डायग्राम दी हुई है, गिवन है डायग्राम। ये डायग्राम दी हुई है। तो इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, एंगल बी जो है एंगल ए से क्या है, छोटा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, या फिर एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। एंगल सी जो है एंगल डी से छोटा है और एंगल बी जो है एंगल ए से छोटा है। तो हमें शो क्या करना है, एडी जो साइड है ये छोटी है किससे, बीसी से। तो आप डायग्राम में देख रहे हो एडी छोटी है बीसी से। हमें प्रूव करना है ये दो रिजल्ट लगा के हम क्वेश्चन प्रूव करेंगे। तो लिख सकते हैं हम गिवन एंगल बी, एंगल हमें सीधा लिखना है, नीचे वाली लाइन। जब ग्रेटर देन लेस देन डालना है वो थोड़ा बीच में इस टाइप का। एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। एंगल वाली नीचे वाली लाइन सीधी, ये थोड़ी टेढ़ी। ये गिवन है हमारे पास। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है, ए डी इज लेस देन बी सी। हमें ये शो करना है ए डी जो है बी सी से छोटी है, या फिर बी सी जो है ए डी से क्या है, बड़ी। ये दिखाना है हमें। तो लेके चलते हैं हमें एंगल ए और एंगल बी कहाँ पे है, इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल बी is less than angle A। ये गिवन है हमारे पास। तो ये रिजल्ट लगाएंगे। जो इनके अपोजिट वाली साइड होगी वो भी बड़ी होगी। एंगल A जो है बड़ा है एंगल A। ये रफ में आप डायग्राम बना सकते हो। ये आ गई हमारी AOB, एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए बड़ा वाला है तो इसके जो अपोजिट वाली साइड है, इसके अपोजिट वाली साइड है हमारी ओ बी। ये भी क्या होगी, बड़ी। किससे, एंगल बी के अपोजिट वाली साइड क्या है, ए ओ, ये वाली। मतलब दिस इंप्लाइज ओ बी के अपोजिट है ओ ए, एंगल बी के अपोजिट इज लेस देन एंगल ए के अपोजिट है हमारी ओ बी। जो बड़ा वाला एंगल है उसके जो अपोजिट वाली साइड है वो भी क्या होगी, बड़ी। ये वाला रिजल्ट हो रहा है। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर बिकॉज साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, या ग्रेटर भी लिख सकते हो। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर, या साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। जो बड़ा वाला एंगल है उसके जो अपोजिट वाली साइड है वो बड़ी होगी। तो ये छोटा वाला था तो ये छोटी साइड होगी। तो ये ले ली हमने इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे, आल्सो
इन ट्राइंगल COD गिवन क्या था हमारे पास, एंगल C इज लेस देन एंगल D, तो एंगल D, तो डायग्राम बना सकते हो आप रफ में, डायग्राम से होता है, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ये आ गया हमारा DCO, COD, एंगल C जो है एंगल D से छोटा है, एंगल C के अपोजिट वाली साइड है हमारी OD, D के अपोजिट है हमारी OB, तो एंगल D बड़ा था, उसके अपोजिट वाली साइड OC वो बड़ी होगी किससे, OD से। तो ये आ गई इक्वेशन सेकेंड, रिजल्ट यही लगा, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। तो ये दोनों इनइक्वालिटीज है, इक्वालिटी नहीं है इनमें, इनइक्वालिटी, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, OA प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC। लेफ्ट साइड के साथ कर लिया ऐड, राइट साइड के साथ ऐड कर, बीच में साइन वही रहेगा, तो दोनों को ऐड कर लोगे जब आप, OA डायग्राम में देखो, OA प्लस OD, तो ये बन गया हमारा AD इज लेस देन OB प्लस OC, तो ये बन जाएगा हमारा BC। तो यही हमें शो करना था। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये दो रिजल्ट हमें लर्न रखने हैं। जब भी कोई एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट वाली साइड भी बड़ी होगी, तो उल्टा क्या है, जब भी कोई साइड बड़ी होगी उसके जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा, बड़ा। तो यही हमने यूज किया। पहली ट्रायंगल ले ली हमने AOB, एंगल A और एंगल B हमें दिया हुआ था, एंगल A क्या था, बड़ा था एंगल B से, तो एंगल A के अपोजिट थी OB, तो ये बड़ी साइड होगी, OB इज ग्रेटर देन OA। तो वैसे ही हमने दूसरी ट्रायंगल ले ली, एंगल C जो था एंगल D से छोटा था, मतलब एंगल D था बड़ा, तो एंगल D के अपोजिट है OC, OC OD से क्या होगी, बड़ी। तो दोनों इनइक्वालिटी को मैंने ऐड कर लिया, तो इनको ऐड किया बन गया AD, इसको ऐड किया बन गया BC। तो यही हमें शो करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, AD and CD, AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. Solution, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है ABCD, जिसमें AB और CD ये साइड्स हमें दी हुई है। कैसी है, AB जो है वो स्मॉलेस्ट है और जो CD है वो क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। तो बना लेते हैं डायग्राम हम। ये ले ली मैंने AB, उसके बाद ये ले ली CD। AB स्मॉलेस्ट, CD लॉन्गेस्ट, ये हमारे पास गिवन है। मतलब ABCD क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर मतलब फोर साइडेड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है। तो इसमें AB सबसे छोटी वाली
साइड है, और जो सी डी है वो क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। तो उसके बाद हमें शो क्या करना है, ये दो पार्ट हमें शो करने हैं। तो लिख सकते हैं हम, गिवन ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेटर in which AB is the smallest side and CD is the longest side. We have to show that angle A is greater than angle C, and second part, angle B is greater than angle D. ये दो पार्ट हमें प्रूव करना है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जॉइन AC एंड BD। हम AC और BD को जॉइन कर रहे हैं। AC और BD को ज्वाइन कर लिया मैंने। इसको एंगल 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, 3 और एंगल 4। तो ले लेंगे बारी बारी। इन ट्राइंगल ABC, मैंने ट्राइंगल ले ली ABC। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा BC इज ग्रेटर देन AB, बिकॉज जब आपने ये वाली ट्राइंगल ले ली, ये मैंने रफ में बना ली, BABC। AB क्या थी हमारे पास, गिवन था, ये क्या थी, स्मॉलेस्ट साइड, बिकॉज AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। गिवन था हमारे पास, AB जो साइड थी सबसे छोटी वाली साइड थी क्वाड्रिलेटर में, तो AB साइड सबसे छोटी है, इसका मतलब BC उससे बड़ी होगी। तो रिजल्ट यूज करेंगे, BC बड़ी साइड है तो उसके जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा, बड़ा। BC के अपोजिट एंगल है ये, और इस एंगल को मैंने नाम दिया 1। ये बड़ा होगा किससे, AB के अपोजिट एंगल है ये वाला 3। BC बड़ी वाली साइड है, उसके अपोजिट वाला एंगल है एंगल 1 इज ग्रेटर देन AB के अपोजिट एंगल था एंगल 3, बिकॉज एंगल अपोजिट to larger side is larger। जो एंगल बड़ी बड़ी साइड के अपोजिट होता है वो क्या होता है, बड़ा। तो इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो वैसे ही दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे हम, ऑल्सो इन ट्रायंगल ADC। पहले मैंने नीचे वाली ले ली, अब ऊपर वाली ले ली। ADC, और ये जो DC थी ये क्या थी, लार्जेस्ट साइड। DC हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था लार्जेस्ट साइड है, तो बाकी छोटी होगी इससे। तो हम लिख सकते हैं CD इज ग्रेटर देन AD, या AC भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें AD चाहिए तो हमने AD लिखा। तो एंगल्स का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने एंगल शो किया एंगल 2, और यहाँ पे हमने एंगल शो किया एंगल 4। लॉन्गेस्ट साइड है ये, इस साइड के अपोजिट वाला एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4, AD के अपोजिट एंगल 4। CD बड़ी वाली साइड है, इसके अपोजिट एंगल है एंगल 2 इज ग्रेटर देन AD के अपोजिट पे एंगल 4। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे रीजन आ गया AD, CD इज द लॉन्गेस्ट साइड।
क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था। तो इन दोनों इक्वेलिटीज को हम प्लस कर लेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशंस नहीं है ये इनइक्वालिटीज है, क्योंकि इनमें इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो ये आ गया हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। जब आप ध्यान से देखोगे एंगल 1 और 2 को प्लस करोगे तो ये बन जाएगा हमारा एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। 3 और 4 को प्लस करोगे तो हमारा एंगल सी बन जाएगा। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। Similarly, we can show that angle B is greater than angle D. जैसे हमने ये शो किया वैसे ही हम इनको एंगल्स को नाम दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। पहले ये ट्रायंगल ले लेंगे, फिर ऊपर वाली ट्रायंगल ले लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एंगल B is greater than angle D। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमारे पास क्वाड्रिलेटर थी ABCD। क्वाड्रिलेटर होती है 4 साइडेड क्लोज्ड प्लेन फिगर। तो जिसमें AB थी स्मॉलेस्ट साइड और जो CD थी वो लॉन्गेस्ट साइड थी। मतलब क्वाड्रिलेटर की सबसे बड़ी वाली साइड और छोटी वाली साइड हमें दी हुई है। हमें बताना था एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C और एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया AC और BD को, या खाली आप AC को भी कर सकते हो, BD को भी हमने दिखाना था सिमिलरली करके। तो मैंने AC और BD को ज्वाइन कर लिया, एंगल्स को नाम दे दिए। AB स्मॉलेस्ट साइड थी तो BC उससे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट साइड थी तो ये बड़ी है। इसके अपोजिट वाला एंगल 1 है तो ये इसके 3 से बड़ा होगा, ये मैंने आपको बता दिया। AB छोटी थी, इसके सामने वाला एंगल छोटा होगा। BC बड़ी है तो बड़ी के सामने 1 था तो ये बड़ा एंगल होगा। तो पहला ये आ गया, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। फिर मैंने दूसरी ट्रायंगल ले ली ADC। CD लॉन्गेस्ट साइड थी तो AD स्मॉलेस्ट होगी, उससे छोटी होगी, सबसे छोटी नहीं, CD से छोटी होगी। तो CD के अपोजिट एंगल 2 था, AD के अपोजिट एंगल 4 था। इसका मतलब एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4। दोनों इन इक्वालिटीज को मैंने ऐड कर लिया, एंगल 1 और एंगल 2। तो ये बन गया एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल 3 और 4 को प्लस कर दिया तो एंगल C। एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।